बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख एहसान असलम और आप देख रहे हैं उर्दू चॉइस। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हालात थे वो अब जंग बंदी की तरफ चले गए हैं, लेकिन सीज़ फायर के बावजूद अभी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि इंडिया के जो सबसे बड़े एक यूट्यूबर माने जाते हैं, और जो शुरू में मैं वजाहत कर दूँ कि वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है, सिर्फ जो है कंटेंट क्रिएटर है, उनकी तरफ से एक इस तरह की जो है वो वीडियो सामने आई है कि जो कि उनके फ़ैन को भी बहुत हैरान कर रहे हैं कि जितना पास्ट में वो वीडियोस बनाते रहे हैं वो सब उस नज़रिए में नहीं है जिस नज़रिए में ये इस दफ़ा बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के तो ख़िलाफ़ पहले भी कुछ ये बात करते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा इनका जो है वो लहजा बदला बदला लग रहा था कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। अंदर की क्या कहानी है जानते हैं जुल्फ़िकार मीर साहब से। जुल्फ़िकार मीर साहब, आपने वो वीडियो देखी होगी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, जैसा कि आपने जंग के बाद के हवाले से बात की है, तो इस वक्त क्योंकि आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जो है वो जारी है, आप ध्रुव राठी की वीडियो की तरफ इशारा कर रहे हैं। सारा पाकिस्तान उनको जो भी यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं उनको अच्छी तरह जानता है, लेकिन एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि बंदा इंडियन है, बैठा जर्मनी में है, और उसके जो देखने वाले हैं उनका तकरीबन मैक्सिमम लोगों का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। तो वो वीडियो तो वही तैयार करेगा, उसकी कोशिश भी वही होगी कि ऐसी वीडियोस तैयार की जाएं जो कि उनका जो व्यूवर्स हैं वो ज़रा खुश हो जाएं। तो उन्होंने खुश करने की कोशिश ज़रूर की है। जहाँ तक उनके कंटेंट का ताल्लुक है तो अक्सर कंटेंट उनके अच्छे होते हैं, लेकिन इस मामले में आप उनको एक भारतीय शहरी की तरह लें। जिस तरह के पाकिस्तान में बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अपना जो पाकिस्तान का बयानिया है वो लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, इसी तरह उस बंदे ने भी ये कोशिश की है, लेकिन कई जगह वो महसूस होता है कि उसने डंडी मारी है। सारा जग जानता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है उसके पीछे भारत मौजूद है, और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं। इसका एतराफ़ ख़ुद भारतीय कौमी सलामती के जो मुशीर हैं मुतअद्दिद बार कर चुके हैं। उनके जो वज़ीर दाखिला हैं वो मीडिया पर कह चुके हैं कि ये जो 20 लोगों को पाकिस्तान में टारगेट किया गया, जिनका ताल्लुक उन्होंने कश्मीर से जोड़ा, तो वो उसका एतराफ़ कर चुके हैं, और बहुत सारी ऐसे वाक़यात हैं जिनका एतराफ़ हो चुका है। तो सबसे पहले तो वो बड़े दहशतगर्द हैं, मान भी रहे हैं। मेरे ख़्याल में ध्रुव राठी को उन पर भी वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। तो उसने अपनी वीडियो में कुछ बच्चों की तस्वीरें दिखाई जिसके बारे में उसका कहना था कि ये इंडिया में जो है पाकिस्तानी अटैक की वजह से जो है हलाक हुए हैं। तो क्या उसको उन बच्चों की तस्वीरें नहीं दिखानी चाहिए थी जो कि पाकिस्तान में शहीद हुए हैं इंडिया के मिसाइल की वजह से? देखें, एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि एक यूट्यूबर और एक जर्नलिस्ट में यही फ़र्क होता है। जर्नलिस्ट जो है वो मामले की दोनों तरफ आपको दोनों पिक्चर दिखाएगा, दोनों वाक़यात बयान करेगा। यूट्यूबर ने क्योंकि देखना होता है कि मेरी वीडियो हिट कैसे हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि उसे ये बताना चाहिए था कि बच्चों को मारने में पहल किसने की है। क्या मिसाइल हमला जो है इंडिया पर हमने किया? उन्होंने मिसाइल हमला किया, सिविलियन पर किया, बच्चों और औरतों को शहीद किया। तो जिसने पहल की है, अगर उसको छोड़कर जो जवाबी दिफाई अपना काम कर रहा है, दिफाई तौर पर हमला कर रहा है, उसमें अगर कुछ नुकसान हुआ है तो उसका इल्ज़ाम देना ये समझ से बालातर है। इससे पहले की जो वीडियो थी इनकी, उसमें उन्होंने पहलगाम वाक़े की बात की है, और उसमें उन्होंने ख़ुद जो है वो बहुत तनकीद की है इंडिया को, कि उन्होंने ये बताया है कि सारी दुनिया से अगर वहाँ पे लोग आते हैं सैर व तफरी के लिए तो वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं बेहतर की गई। तो क्या आप समझते हैं कि ये वाली जो वीडियो है ये उसको कई तरह कंपनसेट करने के लिए उन्होंने बनाई? जी बिल्कुल, ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये क्योंकि उनकी पहली जो वीडियो थी उसमें उन्होंने हुकूमत पर बड़ी तनकीद की, भारतीय हुकूमत पर, तो उसका मुहाला एक रद्द अमल तो आना था। वो उस रद्द अमल को काउंटर करने के लिए अब उन्होंने एक ऐसी वीडियो डाली है कि जो उनके देखने वाले हैं वो ज़रा शांत हो जाएं, उनकी ज़बान में उनको शांत किया गया है। वरना जिस किस्म का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह तहकीक करते हैं, जिस तरह उनके पास एक पूरी टीम है, ये वीडियो उनकी उन सारे मामलात से हटकर लग रही है। ये लगता है कि फरमाइशी प्रोग्राम है। तो जो लोग इस टाइम पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं, जिन्होंने अभी उनकी वीडियो देखी है उसके बाद वो हमारी वीडियो पे आ गए हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, देखें, जो भी यूट्यूब इस्तेमाल करने वाले हैं अक्सरियत है, और इसका हमने सबूत भी दिया है। सोशल मीडिया यूज़र जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं कि वो माशाल्लाह बात को समझ भी जाते हैं, वीडियो को देखते हैं और उसके बैकग्राउंड को भी जांच लेते हैं कि ये हुआ क्यों है। तो वो इन चीज़ों से मुतासर नहीं होते। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की है यूट्यूबर ने, ध्रुव राठी ने, तो उसके जवाब में जो पाकिस्तान से जो वीडियोज़ अब बन रही हैं
بڑے بڑے جو ہمارے اینکر پرسنز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، وہ جس طرح دلیل کے ساتھ اور ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر جواب دے رہے ہیں تو جواب الجواب سامنے ہے، فیصلہ بڑا آسان ہے۔ اچھا، ایک انہوں نے الزام یہ بھی لگایا کہ پاکستان کے جو آفیشلز ہیں حکومت کے، وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پاسٹ میں جو ہے اس طرح کی ایلیگل ایکٹیویٹیز پاکستان میں ہوتی رہی ہیں، تو کیا اس طرح کے کوئی انڈیا کے آفیشلز نے بھی کبھی اس بارے میں کوئی بات کی اور ایڈمٹ کی ہے؟ جی بالکل، ابھی میں نے آپ کو بتایا نہیں، ان کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ ببانگ دول کہہ چکے ہیں، ان کے جو وزیر دفاع ہیں، ان کے اس وقت کے وزیر اعظم نریندر مودی وہ برملا ہے، انہوں نے اعتراف کیا کہ 1971 میں وہ مکتی بانی میں خود شریک تھے، انہوں نے خود دہشت پھیلائی اور پاکستانی فوج کے خلاف انہوں نے کام کیا، یہ ان کے وزیر اعظم بتا رہے ہیں، تو اس سے زیادہ پھر اعتراف جرم اور کیا ہوگا۔ بہت شکریہ سینئر صحافی ذوالفقار میر صاحب، اپنے تجربے کی روشنی میں ہمیں بتا رہے تھے۔ ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔